मंगल भवन हरे कृष्ण। विराट के ऊपर राम और लक्ष्मण के बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसीलिए राम और लक्ष्मण दोनों ने ही अपनी तलवारें निकाली और तलवारें लेकर के वो विराट की जांघों के पास उनके घुटने तोड़ने के लिए दौड़े। लेकिन जब तक राम और लक्ष्मण वहां पहुंचते, विराट ने उन दोनों को ऐसे ज़ूम करके नीचे से उठा लिया और दोनों को अपने एक एक हाथ में पकड़ करके विराट सीता से दूर लेके जाने लगे, उनको भागने लगे जंगल की ओर। सीता करा रही है कि स्वामी स्वामी स्वामी, और यहाँ पर राम सीता को देख रहे हैं, लक्ष्मण प्रभु राम को देख रहे हैं। राम ने भागते 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 विराट इतने दूर चले गए कि सीता की चीखें पे सुनाई भी नहीं देने लगी। राम ने लक्ष्मण को एक इशारा किया। लक्ष्मण और राम दोनों ने अपनी निकाली हुई तलवारें लेकर के विराट के बाहुओं के ऊपर ऐसा महा भयंकर प्रहार किया कि विराट की बाहु कट गई। एंड द फोर्स ऑफ दैट एंटायर चॉप वाज सो ह्यूज। विराट एकदम से भागते हुए रुक गए, लड़खड़ा गए और उनका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। डेफिनेटली क्योंकि बाहुएं कट गई हैं, राम और लक्ष्मण नीचे गिर गए। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने आप को संभाला, फिर भी विराट वॉज नॉट समवन टू गिव अप। वो उठ खड़े हुए और चिल्लाने लगे, कुछ कर नहीं सकते। वो अपने पैर उठा करके राम और लक्ष्मण को अपने पैरों के नीचे रौंदने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में राम और लक्ष्मण दोनों ने एक, जैसे कहते हैं बॉलीवुड स्टाइल, हॉलीवुड स्टाइल, कोई भी स्टाइल ले लो आप, जंप मारी। दोनों एक साथ विराट के घुटनों के पास आए और दोनों ने एक साथ प्रहार किया और विराट के घुटने जो थे वो टूट गए। विराट औंधे मुंह जमीन पर गिर गए और ये दोनों अब भुजाएं भी नहीं हैं और घुटने से नीचे पैर भी नहीं है। विराट वॉज वेरी वेरी डमस्ट्रक। विराट चिल्लाने लगे, लेकिन अब देख करके कि अब क्या होगा, फिर भी विराट ने अपने, वो औंधे मुंह गिरे थे, जैसे बालक अपनी करवट बदलता है, विराट ने अपनी करवट बदली। विराट ने ये देख करके राम तुरंत विराट के गले के ऊपर चढ़ गए और उनके गले को जोर से दबाया, जिससे उनका शरीर चूक होने लगा। उन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया कि हे लक्ष्मण, आप जल्दी से गड्ढा खोदो, हम इसको जिंदा ही गड्ढे में डाल देंगे और ऊपर से बंद कर देंगे। धीरे धीरे राम देखने लगे कि विराट की आंखें जो है वो थोड़ी थोड़ी नम होने लगी और जैसे ही विराट के दिल की धड़कन कमजोर होने लगी, विराट के मुख से वो ईर्ष्या, जलन, वो जो बदले की इच्छा या राक्षसी प्रवृत्ति चली गई और एक शांत स्वभाव का व्यक्ति जैसे हो वैसे वो बिहेव करने लगे। एंड राम समझ नहीं पा रहे थे, एक साधु जैसे व्यवहार करे वैसे उनका जो श्वास उच्छ्वास एकदम धीमा हो गया, आंखें एकदम जेंटल हो गई और अब विराट कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, आप पक्का श्री राम होंगे। एंड राम वो शॉक्ड, लक्ष्मण वो शॉक्ड। लक्ष्मण गड्ढा खोद रहे थे। उन्होंने कहा, विराट ने कहा कि मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने आकर के मुझे इस बहुत ही दर्दनाक और दयनीय अवस्था से निकाला है। राम ने कहा, कृपया अपनी कथा बताओ। तो विराट कहने लगे, मेरी कथा अपने कर्तव्यों को नेग्लेक्ट करने की है। मेरी कथा अपने उत्तरदायित्वों से ज्यादा अपने जीवन में
ऐशो आराम और मज़े को प्राधान्य देने की है। मेरी कथा एक बहुत ही उच्च श्रेणी के सेवक से बहुत ही अधम श्रेणी के राक्षस बन जाने की है। विराट कहने लगा, बहुत समय पहले की बात है, मैं यक्ष था और यक्षों के राजा कुबेर, जो कि धन के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनका निजी सेवक था। लेकिन यक्ष और यमराज जी का, यमराज नहीं, कुबेर जी का निजी कोषाध्यक्ष, निजी सेवक होने का मुझे इतना गर्व हो गया कि मैं अपना जीवन केवल भोग विलासिता में निकालने लगा। एक दिन मेरे स्वामी ने मुझे कुछ कार्य करने के लिए दिया था, और वो कार्य करने के लिए जब मैं स्वर्ग से जा रहा था तो मेरी नज़र अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ रंभा पर पड़ी। रंभा को देखते ही मेरी आंखें इतनी चौंधियां गई, उनके पीछे मैं कामुक वासना से इतना उभर करके दौड़ पड़ा कि मैं यमराज जी, कुबेर द्वारा दिए गए, अपने स्वामी द्वारा दिए गए कर्तव्य को भूल गया, सेवा को भूल गया। जब कार्य समय पर नहीं हुआ तो कुबेर अपनी दिव्य दृष्टि से समझ पाए, अपने यौगिक दृष्टि से समझ पाए कि कार्य में क्यों विलंब हुआ है। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों को नेग्लेक्ट किया है, इसलिए तुम अब से राक्षस बन जाओगे। जिस प्रकार से राक्षस किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करते, केवल भोग विलासिता में रहते हैं, तुम्हारी यही मेंटालिटी है, तुम ऐसे ही बन जाओगे। किसी राक्षस को किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, केवल मैं कैसे जीऊंगा और अच्छे से कैसे जीऊंगा। और स्वभावतः यही कलयुग की मानसिकता है। तो सोचिए, हम सभी विराट बनकर ही घूम रहे हैं, हालांकि हम जी रहे हैं। तो विराट ने कहा कि उसके कारण मुझे श्राप मिला। जब मैंने अपने स्वामी कुबेर से क्षमा मांगी तो कुबेर ने कहा कि आगे आने वाले युग में राम और लक्ष्मण ये दंडकारण्य में भ्रमण करते हुए आपके पास आएंगे, और जिस दिन आपकी बाजुएं और आपकी भुजाएं और आपके पैर कट जाएंगे, और जिस दिन आपको जमीन के अंदर जिंदा गाड़ा जाएगा, उस दिन आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो विराट कहने लगे, कृपया स्वामी मुझे इसी जमीन के गड्ढे में गाड़ दीजिए, मुझे मुक्ति चाहिए। ये सुन करके राम और लक्ष्मण हक्के बक्के रह गए। राम विराट के शरीर से नीचे निकले और धक्का मार करके उन्होंने विराट के शरीर को लक्ष्मण के द्वारा बनाए गए गड्ढे में डाल दिया। लक्ष्मण और राम ने पूरी तरीके से उस गड्ढे को बुझा दिया। कुछ समय पहले जो लक्ष्मण और राम विराट को मारने का प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें दुख हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को, क्या कहते हैं, भू समाधि दे दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में उस गड्ढे से एक बहुत सुंदर दैदीप्यमान यक्ष बाहर आए। उन्होंने हाथ जोड़ करके राम और लक्ष्मण से प्रार्थना की। राम और लक्ष्मण के 3 बार प्रदक्षिणा की और उन्होंने कहा, प्रभु आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसीलिए मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। आप यहां से 1.5 योजन दूर शरभंग ऋषि का आश्रम है। इस घने जंगल में आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन शरभंग ऋषि ये उत्तम साधु है, एंड ही विल डेफिनेटली बी एबल टू गाइड यू वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। इतना कह करके जो विराट हैं, जो अभी तुम्बुरु बन गए थे, उनका नाम तुम्बुरु था, तो तुम्बुरु अपने धाम चले गए कुबेर की सेवा में। राम और लक्ष्मण वापस आए। सीता रो रही थीं। उन्हें लगा था अब स्वामी नहीं बचेंगे और मैं यहाँ क्या करूँगी। राम और लक्ष्मण को आते हुए देख करके सीता की जान में जान आई, और राम और लक्ष्मण ने अपनी आप बीती सीता को बताई। इसके आगे वो शरभंग ऋषि के आश्रम की ओर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे
साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो